Hi friends, so welcome to my channel called IVD Manufacturing. I hope you guys are doing well. So today I'm going to talk on the topic called standard for IVD products. Alright? But मैं ये टॉपिक के ऊपर मैं सीरीज ऑफ लेक्चर लेके आने वाला हूँ कुछ दिनों में. हो सकता है there could be a 5 lectures in total or 10 lectures. इससे पहले मैंने QMS 901 पे मैं अब पैकेज ऑफ 10 लेक्चर्स का सीरीज लेके आया था जिसमें मैंने क्लॉज बाय क्लॉज डिटेल लेक्चर को कवर किया था. सिमिलरली आई एम गोइंग टू टॉक ऑन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स इन डिटेल मैनर ऑन दिस heading which is standard for IVD products, right? So let's start the lecture. So lecture में जाने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज समझाता हूँ, ओके? जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं इंडियन लेवल की बात करता हूँ, सो इन इंडियन देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. द फर्स्ट वन इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेकंड इज अ स्टेट गवर्नमेंट. सो व्हाट हैपेंस, द मिनिस्टर्स व्हिच इज इन सेंट्रल दे मेक अ सर्टेन काइंड ऑफ लॉ, रूल्स और रेगुलेशंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल जब मैं एयर पॉल्यूशन की बात करता हूँ तो एयर पॉल्यूशन एक्ट है. जब मैं वाटर की बात करता हूँ तो वाटर पॉल्यूशन एक्ट, देन नॉइज पॉल्यूशन एक्ट एंड सो मेनी मोर. सो दिस आर अ स्टैंडर्ड और अ रूल्स और अ रेगुलेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है. और इसको देखते हुए जो बाकी के जो स्टेट्स है इंडियन गवर्नमेंट में वो क्या करते हैं, अपने स्टेट्स लॉ को बनाते हैं. बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, ऑलरेडी उन्होंने एक स्टैंडर्ड दे दिया है. सो दिस स्टैंडर्ड इज अ मास्टर स्टैंडर्ड और a reference by which the state government they will make. अब बात आती है कि स्टेट गवर्नमेंट को क्यों बनाना है. डेफिनेटली यार, when we come to the state government ना, so जितने भी स्टेट्स होते हैं they have a different geographical nature, different niche, different population, different climatic region. So ये काफी जो पैरामीटर है इनके बेसिस पे उन्हें अपने लॉज में कुछ चेंजेस करने होते हैं. आई होप आपको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट. Central government has made the law. This law acts as a reference or a standard document for the state government, right? State government then they will make their own laws by keeping in touch all these points which is in the key law, right? ऐसे ही अब मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ ISO 13485. जब हम 13485 की बात करते हैं ना, तो आप सबको पता है कि 13485 is a standard published by the ISO which ensure or talks about the quality management system for the manufacturer who produce the IVD products, right? So for example when it's come to the Indian level, so Indian level mein let's say there are 20 manufacturers, right? These 20 manufacturers they need to follow the rules and regulation which is mentioned in ISO 13485 standards, right? उनको तो सारे 8 क्लॉजेस के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है. बट वो जो मैन्युफैक्चर जो इंडियन गवर्नमेंट में जो स्टैब्लिश्ड हुआ है उनको डेफिनेटली उनको इंडियन के लॉज और रूल्स को फॉलो भी करने होंगे. बिकॉज इंडियन के अंदर देयर इज अ रीजनल रेगुलेटरी बॉडी और नेशनल रेगुलेटरी बॉडी इसका बोलते हैं एट सीडीसी लेवल MDR 2017. So this MDR 2017 is a national standard, while ISO 13485 is a global standard. आपको समझ में आ रहा है what I want to convey. 13485 टॉप पे हो गया, which act as a global standard. फिर global standard like an umbrella concept you can say. It's an umbrella. Umbrella के अंदर ISO 13485 होगा, right? 14971 होगा एक टाइप में. Then some could be another laws. फिर उसके नीचे सब आते हैं, right? So global, international, national, regional, then at industry level. I hope you're getting what I want to convey. So there are different type of standards, right? A basic one, standard at a global level, standard at an international level, standards at a national level, standards at a regional level, and then standard at a industry level. तो मैंने आपको एक बेसिक एक फंक्शन बता दिया. अब बात आती है कि स्टैंडर्ड क्या होते हैं. स्टैंडर्ड इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट which contains a few specific pages
There could be a 50 pages, there could be 100 pages, there could be 250 pages. तो स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड की जो गाइडलाइन जो उसके अंदर लिखे होते हैं वो एक पर्पस बताते हैं, राइट? सो दिस स्टैंडर्ड इट कंटेन्स अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन अ रेंज ऑफ इशू व्हिच इज एनकाउंटर्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर कंपनी एट एनी ऑफ द स्टेजेस. फॉर एग्जांपल, लेट्स से आई am running or owning a company which produces a molecular diagnostic based product and the IVD products. So during my design and development, like for example, right from conception till the commissioning stage, I will be going or passing through different stages, right? So there could be a probability or a chances जहाँ पे मैं issues को face करूँगा. So there are 12 departments or 14 departments. सभी डिपार्टमेंट अपने कुछ इश्यूज को फेस करेंगे, राइट? सो जो भी इश्यूज हैं, you will be able to cope up with this issue if you follow this guideline or a standard, right? So आपको समझ में आ गया होगा. So मैंने क्या किया, मैंने स्टैंडर्ड को समझाने से पहले मैंने आपको एक बेसिक बताया कि स्टैंडर्ड्स के क्या ब्रेकअप्स होते हैं, ग्लोबल, नेशनल, रीजनल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? नाउ क्वेश्चन कम्स, चलो we make the standard, then what is the purpose of standard? So standard के तो कई सारे पर्पस होते हैं. सबसे पहले जब मैं पर्पस की बात करता हूँ, so I am going to classify purpose into two part. The first part, standard helping IVD manufacturer and standard helping regulatory authority body, right? So कैसे वो दोनों different dynamics play करते हैं? When I am the IVD manufacturer, तो वो मुझे ये हेल्प करेगा कि मैं जो भी प्रोडक्ट्स जो बना रहा हूं, any range of products and number of batches, it will ensure कि the batches which has been made by me, it follow a safety and performance principles, right, which does not harm to the customer. But जब मैं regulatory body की बात करूंगा, so this standard it will help them to assess the manufacturer whether they are following a standard or not, which is a prerequisite standard which requires them, right? I hope it's clear. So मैंने तो ये सारे examples आपको दे दिए, but now let's speak about the definition of standard. Standard की definition, as I have shown my board, it's a clear. I'm going to present. I'm not going to talk in detail, but I'm going to just read the line which is mentioned in my back sides, right? So standard is a document established by consensus and approved by a recognized body that provides for a common and repeated use, rules, guideline, or the characteristic for achieving of the results aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context. अब आपको ये समझ में आएगा कि जो मैंने जो डेफिनेशन बताए, उस डेफिनेशन को रीड करने से पहले मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया. अब आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा, राइट? आई होप इट्स क्लियर. ओके, सो हाउ दिस स्टैंडर्ड आर यूज्ड? स्टैंडर्ड्स, they form a building block of a harmonized regulatory process to assure the safety, quality and the performance of IVD, right? So let's, आपको काफी क्यूरियस हो रहा होगा ये जानने के लिए कि मैं आज ऐसे कौन से स्टैंडर्ड्स बताने वाला हूँ जो IVD प्रोडक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं. हाँ, there are dozens of standards which is there in across the world, but मैं let's say कि अगर आप पे 200 स्टैंडर्ड है, तो मैं 200 स्टैंडर्ड में से मैं कुछ की स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करूंगा जो बेसिक है, which should be must for the IVD products, right? So there are 7 different standards. 6, not 7. The first one, WHO PQ for the pre-qualification assessment. Second, GHTF, Global Harmonization Task Force. Third one, IMDRF, International Medical Device Regulatory Forum. Fourth one, AHWP, Asian Harmonization Working Party. Fifth one, the ISO, as everybody know, International Organization for Standardization. Sixth one, IEC, International
Technical Commission. The last one, CLSI, which is the favorite standard followed by the quality control across the manufacturer. So जो भी QC department है वो ये standard को बहुत ध्यान से follow करते हैं. Even the R&D as well, which is Clinical and Laboratory Standard Institute, CLSI, right? So ये 7 की standards हैं जो मैंने आज आपको बता दी हैं, but I am not going to go deep into the lecture. मैं अदर लेक्चर्स में मैं आपको ये डिटेल मैनर में बताने वाला हूँ, राइट? सो प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इन योर नेटवर्क. टेक केयर, बाय बाय.